अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। होपफुली कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आप ही हमें वो प्लांट्स बताएं जो मॉनसून के मौसम में हम लगा सकते हैं, कटिंग की मदद से लगा सकते हैं या उनके बीज लगाएं तो वो फ़ौरन से जर्मिनेट हो जाए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधे बताऊंगी जो बड़े ही बेसिक पौधे हैं और बड़ी आसानी के साथ ग्रो हो सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला पौधा जो आप लगा सकते हैं वो है रोज़मेरी। रोज़मेरी का पौधा इतना आसानी के साथ लग सकता है ना, मैंने आज से 2 महीने पहले ग्रो किया था और यकीन मानिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक डंडी जो फूल की है ना ये लेके आई थी, ये मैंने कहीं से उतारा था। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसकी डंडी के ऊपर जितने भी ये पेटल्स थी इनको हटा लिया और इसको ज़मीन के अंदर एक छोटे गमले में, जो ब्लैक गमला है ना ये देख रहे हैं, इसमें मैंने लगाया था। और ये इतना ग्रो हुआ कि आज ये एक पूरी जो बास्केट आप देख रहे हैं ये सारी ये फिल अप हो गई। इसके अलावा ये दूसरी बास्केटों में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इतना ये आसानी के साथ फैल सकता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सुबह 9 बजे के टाइम पे इसके ऊपर छोटे-छोटे फ्लावर्स लगते हैं और जो बड़े खूबसूरत लगते हैं और देखने में भी आँखों को बड़ा मज़ा आता है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं ये पौधा तो ये बड़ी आसानी से लग सकता है और कुछ ही दिनों में, यानी कि 1 महीने में ही आपके घर में ये 3-4 बाल्टियों में फैल सकता है। तो ये आप लगा सकते हैं। नंबर 2 पे जो आप लगा सकते हैं वो है जी एलोवेरा का पौधा। अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि जी हमारा पौधा ग्रो नहीं करता, हम इसको ये चीज़ देते हैं, हम पानी भी देते हैं, हम खुराक भी देते हैं, हम खाद भी देते हैं, मगर प्लांट ग्रो नहीं करता। तो ये बड़ा आसानी के साथ ग्रो होने वाला पौधा है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना इसको पानी की ज़रूरत है, ना इसको खाद की ज़रूरत है, ये आसानी के साथ वैसे ही जर्मिनेट कर जाता है। अब कैसे जर्मिनेट करता है, आपने सिर्फ एक प्लांट लेना है, मिट्टी के अंदर उसको लगाएं, हफ्ते में 2-3 दिनों बाद इसको पानी देते रहें। हाँ, अगर कोई आप ऑर्गेनिक खाद जैसे कि सब्जियों का वेस्ट है उसका पानी देना चाहते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज़ इसको कोई खाद ना दें। इस तरह आपका प्लांट जो है वो बड़ी जल्दी ग्रो करेगा, बड़ी जल्दी पल्प्स देगा। और हमेशा इस पौधे के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि ये पौधा 1 या 2 साल की उम्र में जाके ही पल्प्स बनाता है, ठीक है? ये इतनी जल्दी पल्प्स नहीं बनाता। तो वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि अभी हम पौधा लगाएँ और इर्द-गिर्द जो है वो इसके पल्प्स बन जाए, तो आप ना अपने ज़हनों से ये बात निकाल दें, जब तक प्लांट मैच्योर नहीं होगा वो पल्प्स नहीं बनाएगा। और जब एक दफ़ा वो पल्प्स बनाना शुरू कर देगा तो फिर 20 साल तक भी ये पौधा आपके घर में चलता रहेगा। और मेरे प्लांट देखो इतने हेल्दी हैं। ऑर्गेनिक खाद्य मैं इनको देती हूँ, साथ में मैं इनकी टेक केयर करती हूँ, पानी कम से कम देती हूँ, सूरज की रोशनी में इसको रखती हूँ और ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ इसको हवा लगे। बस ये, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। नंबर 3 पे आता है जी न्याज़बू का पौधा, जिसे अरबी ज़बान में रेहान बोला जाता है। इंडिया के कुछ लोग जो इसको तुलसी भी बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये तुलसी नहीं है, ये रेहान है, न्याज़बू का प्लांट है। इस पौधे को ना आप जब लगाते हैं तो ये इतनी जल्दी जर्मिनेट कर जाता है ना कि आपको खुद भी नहीं पता चलता। विदिन 1 मंथ ये प्लांट बहुत ही हेल्दी मैच्योर बन सकता है और मानसून का मौसम इसके लिए बहुत ही बेस्ट है, स्पेशल है इसके लिए। अगर आपने अभी तक इस प्लांट को नहीं लगाया तो काइंडली आप इसको लगा लें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इससे मक्खी मच्छर ये सब नहीं आते। इसके अलावा आपके घरों में भी बहुत सारी बरकतें हो सकती हैं। तो ये इसके ऊपर ना छोटे छोटे से बीज लगते हैं, ये बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं ना तो वहाँ वहाँ पे एक एक नया प्लांट बन जाता है। अब इसके नीचे मिट्टी में तकरीबन 5 से 7 पौधे उगे थे, जिनमें से कुछ को मैंने हटा के कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया था। इसके अलावा जो साइडों पे इसके प्लांट्स पड़े होते हैं ना, तो इसके बीज इतने ज़्यादा गिरते हैं ना कि वहाँ पे भी पौधे इसके उग जाते हैं। तो एक पौधे से आप तकरीबन हज़ारों पौधे जो हैं वो इससे तैयार कर सकते हैं और 1 महीने में भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी मनी प्लांट। मनी प्लांट के लिए ये मौसम बहुत बेस्ट है, ठीक है? जब बारिशें होती हैं या ये मौसम स्टार्ट होता है मानसून का, तो नाइट्रोजन का लेवल बहुत हाई होता है। जब नाइट्रोजन का लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है ना तो मनी प्लांट जो है ये भी बड़े अच्छे से ग्रो करता है। आप एक कटिंग भी लगा दो ना तो आपकी मनी प्लांट की बहुत सारी बाल्टियाँ जो फिल अप हो सकती हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने तो नहीं की, लेकिन ये मैंने ना कुछ दिनों पहले मनी प्लांट, इतना बड़ा प्लांट था, मैंने इसकी कटिंग की थी। तो ये देखिए ये सारे के सारे न्यू पत्ते निकले हैं। ये अभी ग्रो हुआ है, तकरीबन 1 महीना हुआ है और अब चूँकि मानसून आने वाला है तो ये बड़ी जल्दी आगे भी ग्रोथ करेगा। इसके बाद आता है जी पत्थर चाट। ये प्लांट बड़ा खूबसूरत प्लांट है। सबसे पहले इसकी बाल्टी चेक करें, इतनी छोटी बाल्टी है ना
कि मुझे खुद भी शर्म आती है, मुझे कभी-कभी ना घुटन महसूस होती है कि मैंने इतना बड़ा प्लांट एक छोटी-सी बाल्टी में लगाया है। लेकिन यकीन मानिए कि ये प्लांट इतनी जल्दी ग्रो करता है ना, जहाँ लगा दो वहाँ इर्द-गिर्द फैल जाएगा। तो इसके लिए बड़ी से बड़ी बाल्टी भी कम पड़ जाएगी। तो ये प्लांट ना, एक प्लांट लगाया था, तकरीबन मैंने काउंट किए हैं 10 या 15 प्लांट्स हैं इसके इर्द-गिर्द। इस प्लांट की खूबी ये है कि ये ना सिर्फ कटिंग से लगता है, बल्कि अगर इसका पत्ता भी गिर जाए ना तो पत्ता भी जर्मिनेट कर जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मानसून के मौसम में ये कैसे जर्मिनेट करता है। गर्मी के मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन सर्दी के मौसम में थोड़ी सी इसके ऊपर इसके पत्ते जो हैं वो ख़राब होते हैं। लेकिन ये बड़ा हार्ड प्लांट है, अपने आप को बरकरार रखता है और ग्रो अप होता रहता है। आगे प्लांट जो आप लगा सकती हैं ना वो है जी, इसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो आप लगा सकते हैं वो है गुलाब का पौधा। आजकल गर्मी है, गुलाब के पौधे के पत्ते जो हैं वो जल चुके हैं, कुछ गर्मी की वजह से, कुछ पानी की वजह से। लेकिन मानसून के मौसम में चूँकि नाइट्रोजन का लेवल अच्छा होगा, इसके पत्ते अच्छे होंगे, तो ये प्लांट जर्मिनेट भी अच्छे तरीके से करेगा। अब जहाँ से हम फ्लावर उतारते हैं ना वहाँ पे छोटे-छोटे से बड होते हैं। अब इस बड को उतार के अगर आप ज़मीन के अंदर दबा देना तो ज़मीन से एक नया गुलाब का पौधा निकल सकता है। तो इस तरह आप गुलाब के पौधे को भी लगा सकते हैं। इसके बाद मोतिये के पौधे को भी आप लगा सकते हैं। मैंने मोतिये का पौधा सर्दी में ख़रीदा था, तो मुझे लगता था कि ये ग्रो नहीं करेगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से निकाला और मैंने इसको ना वेस्ट करने के लिए फेंक दिया। मैंने समझा कि ये ग्रो नहीं कर रहा पिछले 1 साल से, लेकिन जो ही गर्मी का मौसम आया तो ये ग्रो करना स्टार्ट हो गया। अब इतना ये ग्रो किया कि इसने अपने साथ एक नया पौधा तैयार कर लिया है। यानी कि आजकल के मौसम में अगर आप इसकी भी कटिंग लगाएँ ना तो ये भी बड़ी अच्छे तरीके से चल सकती है और आगे आपको फूल दे सकती है, फ्लावर्स दे सकती है। इसके बाद आता है जी स्पाइडर प्लांट। अगर आपने स्पाइडर प्लांट नहीं देखा तो ये मेरा प्लांट है। मेरा प्लांट अभी इतना हेल्दी नहीं है क्योंकि इसकी स्पेस और दूसरा कि यहाँ पे इसको पानी बहुत लगता है। स्पाइडर प्लांट को थोड़े से पानी की कम ज़रूरत होती है, लेकिन ये ग्रो बहुत अच्छे तरीके से करता है, बहुत जल्दी करता है। एक तो इसके अलावा लेमन का प्लांट जो है, अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग भी आजकल के मौसम में आप लगा सकते हैं। आल्दो लेमन का प्लांट जो है 2-3 साल में ग्रो होता है, लेकिन इस मौसम में लगाया गया जो प्लांट है वो जर्मिनेट ज़रूर करता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।